Hello students, good morning. Today we are going to get information about narration, that is speech, direct and indirect speech. These are the two types of speech, or you can say narrations. First of all, look at this sentence. Mahesh said to Meera, comma, into inverted comma, I am your friend. Here comma and inverted commas का यूज हुआ है. महेश बोल रहा है, इसे रिपोर्टर कहते हैं. महेश जो बोल रहा है वो सुनने का काम कर रहा है या कर रही है. मीरा उसे लिसनर या हियरर कहते हैं. रिपोर्टर ने जो भी वर्ब यूज किया है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. एंड रिपोर्टर जो भी बोलता है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है, उसे रिपोर्ट कहिए. अब इन दिस सेंटेंस whatever this reporter, that is Mahesh, is saying, उसके वर्ड्स जो भी है वैसे ही जैसे उसने बोले हैं विदाउट एनी चेंज इन्वर्टेड कॉमास में लिखे गए हैं. ऐसा जो वाक्य होता है वो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का होता है. क्या कहा मैंने? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का यूज करके रिपोर्टर के वर्ड्स उसने जैसे कहे हैं, as he had said, spoken, as it is, if those words are here in inverted commas, this type of sentence is of direct narration. अब उसको indirect narration में कन्वर्ट करना है. The point is how to convert the sentence of direct narration into indirect narration. And students, there are some rules for this. You have to remember, you have to follow, apply those rules while making the change, or you can say interchange. Now look at the interchange. Direct speech का indirect speech में बदल. अब ये बदल करने के लिए सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके जगह यू हैव टू टेक एन एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब. व्हाट सेड? एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब लेना है. अब वो एप्रोप्रिएट कैसे डिसाइड करना है? एज पर द टाइप ऑफ दिस सेंटेंस. इन्वर्टेड कॉमास में जो वाक्य है वो असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है. कौन से टाइप का है वो देखकर हमें तय करना है, डिसाइड करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा लेना है. द फर्स्ट रूल इज वी हैव टू टेक एन एप्रोप्रिएट और सुटेबल रिपोर्टिंग वर्ब एज पर द टाइप ऑफ दिस रिपोर्ट. गॉट दैट? सेकेंड रूल, ये जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास है ना, निकाल दीजिए. कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास मस्ट बी रिमूव्ड. थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल देखिए. अब कॉमा की जगह वी हैव टू टेक अ सुटेबल कंजंक्शन. व्हाट सेड? यस, कंजंक्शन. सुटेबल कैसे? वैसे ही एज पर द टाइप ऑफ दिस सेंटेंस. इन्वर्टेड कॉमास में जो वाक्य है उसकी टाइप कौन सी है उस पर डिपेंड करता है, या वो टाइप देखकर हमें डिसाइड करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा लेना है. ये दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से वाले? एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब लीजिए एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास निकाल के वहां सुटेबल कंजंक्शन लीजिएगा. आगे चलिए. अब ये जो वाक्य है कौन सा? इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ, उसका काल, टेंस तभी बदलना. कब? द टेंस ऑफ रिपोर्ट या द सेंटेंस रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास मस्ट बी चेंज्ड ओनली व्हेन.
रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। क्या कहा, देखो इधर, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये अगर पास्ट में है तो ही इस वाक्य का टेंस बदलना है, अदरवाइज नहीं बदलना है। अगर यहां पे से, सेज, विल से, मतलब क्या कहा मैंने, प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब अगर आता है तो इन्वर्टेड कॉमास में जो वाक्य है उसका टेंस नहीं बदलना है। कब बदलना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो ही बदलना है। आया ध्यान में, आगे चलिए। अब इन्वर्टेड कॉमास में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टाइम एंड पोजीशन, इनकी नियरनेस, एग्जैक्टनेस दिखाते हैं, उनमें बदल करना पड़ेगा। व्हाट सेड, सम स्पेसिफिक वर्ड्स शोइंग नियरनेस and exactness of what, of time or position must be changed। जैसे this का बदल करना है that, these का बदल कीजिए those, here का बदल कीजिए there। अब ये तीनों वर्ड जो है this, these, those, ये क्या दिखाते हैं, टाइम या पोजीशन, पोजीशन, वेरी गुड, पोजीशन। दिस, ये यहां पे पोजीशन है, हियर यहां पोजीशन है, पोजीशन, पोजीशन दिखाने वाला जो वर्ड है वो भी कैसी पोजीशन, हियर, दिस, नियरर पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन है। तो ऐसे इंडिकेट करने वाले जो वर्ड्स हैं उनमें बदल करना है, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया है। अब देखिए, नाउ का बदल करना है देन, टुडे that day, yesterday the previous day या the day before, tomorrow the next day या the day after। क्या कहा, ये जो टाइम इंडिकेट करने वाले वर्ड्स है, कैसा टाइम, नियरर। देखिएगा, नाउ, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये ऐसे वर्ड्स है, दे इंडिकेट नियरनेस एंड एग्जैक्टनेस ऑफ द टाइम, उनमें ऐसे बदल करना पड़ेगा। अब तक ये 5 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको फॉलो करने हैं व्हाइल मेकिंग द चेंज ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब आखिरी रूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड कॉमास में जो वाक्य है वहां जो पर्सन आते हैं, पर्सन प्रोनाउंस जो आते हैं, उनमें बदल करना पड़ता है। अब उसके लिए क्या ध्यान में रखना है, देखिए, चेंज ऑफ पर्सन्स या प्रोनाउंस। सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैं, आई, मी, माय, माइन, ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया। उसका अगर प्लूरल फॉर्म लेना है तो वी, अस, आवर, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। अब सेकेंड पर्सन, यू, यू, यू आर, सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है। एंड थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर फॉर्म में, ही, हिम, हिज, she, her, her, it, its, एंड उनका प्लूरल नंबर है they, them, their। What said? he, she, it, इनका प्लूरल है they। ये कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी मैं खुद, सेकंड पर्सन यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो मेरे लिए हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, मतलब आई, मी, माय, वी, अस, आवर, ऐसे जो प्रोनाउंस है, ये अगर इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं तो उनमें अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर चेंज करना है। देखिए मैंने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस should be changed according to reporter। रिपोर्टर देखिए इधर,
ये वाला रिपोर्टर है, रिपोर्टर। तो यहां अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो वो किसके लिए होता है? डेफिनेटली रिपोर्टर के लिए होता है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टर कौन है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अब जो सेकंड पर्सन होते हैं यू, यूअर, ये लिसनर के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर ऐसा सेकंड पर्सन, जैसे यहां पर यूअर, ये सेकंड पर्सन आया है इस वाक्य में, तो ये किसके लिए है? लिसनर के लिए। तो लिसनर कौन है उसके अकॉर्डिंगली हमें सेकंड पर्सन में बदल करना है, लिसनर में नहीं बदल करना है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में बदल करना है। कहां का सेकंड पर्सन? इन्वर्टेड कॉमास में का सेकंड पर्सन। आई बात समझ में? अब आखिरी बात देखिए, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, कौन से वाले? थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, जैसे ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर, इट्स, उनमें कुछ भी बदल नहीं करना है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस रिमेन अनचेंज्ड। व्हाट सेड? बदल नहीं करना है। कौन से प्रोनाउंस में? कौन से पर्सन में? थर्ड पर्सन, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इतने सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अब ये जो रूल मैंने एक्सप्लेन किया है उसका जरा डिटेल में मैं आपको और कुछ बताना चाहूंगा। लुक एट दिस चार्ट। यहां देखिए, यहां इन्वर्टेड कॉमास में अगर ऐसे पर्सन आते हैं तो उनमें हमें अकॉर्डिंग टू somebody चेंज करने हैं। somebody मतलब लिसनर या रिपोर्टर, जो भी है उसके हिसाब से बदल करना है। वो बदल क्या होगा वो मैं यहां पे बताता हूं आपको। अब देखिए, इन्वर्टेड कॉमास में अगर आई, मी, माई ऐसा कोई वर्ड आया है, ऐसा कोई पर्सन आया है, और रिपोर्टर अगर बॉय है, तो उसका बदल हमें कैसे करना है? I should be replaced by he. I should be replaced by he. Me should be replaced by him. And my should be replaced by his. What said? I, me, my अगर boy के लिए आया है तो हमें बदलना है he, him, his में। अगर आई, मी, माई ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस किसी गर्ल के लिए आए हैं तो उनका बदल कैसे होगा? देखो, आई शुड बी चेंज इनटू शी, मी इनटू हर, माई इनटू हर। अब ये सेकंड पर्सन है, किसी बॉय के लिए आए हैं तो उनका बदल सेम यहां जैसे हमने किया वैसे होगा। यू का बदल करेंगे ही, ये यू जो सेकंड वाला है उसका बदल करेंगे हिम, एंड यूर का बदल करेंगे हिज। वैसे ही ये सेकंड पर्सन प्रोनाउंस अगर गर्ल के लिए आए हैं तो उनमें बदल कैसे होगा? सेम यहां जैसे हुआ है वैसे, शी, हर, वी, अस, आर, या यू, यूआर प्लूरल फॉर्म में है। तो इनका बदल अकॉर्डिंग टू बॉयज या गर्ल्स कैसे होगा? देखिए, वी का बदल होगा दे, अस का बदल होगा देम, आवर का बदल होगा देयर, वी, अस, और दे, देम, देयर। समझ में आ रहा है ये? अब सेंटेंस में ऐसे पर्सन आने पर आप जब कोशिश करोगे, ट्राई करोगे चेंज करने की, तो उस वक्त ये आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रैक्टिस में आपका परफेक्शन बढ़ेगा। अब ये जो कॉमन रूल्स है ये बहुत अच्छी तरह से लर्न कीजिए। ये किस लिए है सब रूल्स?
while changing the sentence of direct speech into indirect speech. अगर सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है उसे डायरेक्ट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? अब हमने जो रूल्स फॉलो किए हैं, अप्लाई किए हैं, उससे उल्टे अपोजिट रूल्स सब अप्लाई करने पड़ेंगे, तो इनडायरेक्ट का डायरेक्ट में बदल हो जाएगा। यहां तक कुछ डाउट है? प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क योर डाउट। अगर है तो पूछिए, शेयर योर डाउट विथ मी विदाउट एनी हेजिटेशन। मन में कोई भी डाउट मत रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ग्रामर का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब यहां कुछ मैंने लिखा है, जरा देखो, एक नोट, एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब and conjunction should be taken according to the type of the sentence written in inverted commas. यहां बताया था मैंने आपको appropriate reporting verb and suitable conjunction, ये वाला, ये कैसे यूज करना है, कैसे डिसाइड करना है कि ये अप्रोप्रिएट है, ये सुटेबल है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सेंटेंस रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। अब हमें एक एक टाइप इन्वर्टेड कॉमास में लेकर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा लेना है और कंजंक्शन कौन सा लेना है, ये देखना है, वो ध्यान में रखना है। अगर वो ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का सेंटेंस आता है तो वो इंटरचेंज हमें इजीली पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। स्टूडेंट्स, द सेंटेंस इन इन्वर्टेड कॉमास इज असर्टिव। व्हाट सेड? इन्वर्टेड कॉमास में अगर असर्टिव सेंटेंस आता है, असर्टिव मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट, विधान, सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला वाक्य अगर इन्वर्टेड कॉमास में आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वही यूज कीजिएगा। मतलब से है, से लीजिए, सेज है, सेज लीजिए, सेड है, सेड लीजिए, टेल है, टेल लीजिए, जो है वो लीजिए। अगर सेड टू है या वाक्य में लिसनर है और सेड आया है तो ऐसे वक्त सेड या सेड टू का टोल्ड में बदल कीजिएगा। व्हाट सेड? जो है वो, से है से, सेज है सेज, सेड है सेड, सेड टू के बदले टोल्ड इंस्टेड ऑफ सेड टू, या सिर्फ सेड भी आया है एंड लिसनर है उस वाक्य में तो सेड का बदल टोल्ड कीजिए, ये ध्यान में रखिए। और ऐसे वाक्य में कंजंक्शन दैट लेना पड़ेगा। कंजंक्शन दैट शुड बी यूज्ड एज कंजंक्शन इन द प्लेस ऑफ कॉमा। और ये दो रूल्स ध्यान में रखने हैं। इसके साथ, इसके पहले हमने जो जनरल रूल्स देखे थे व्हाइल मेकिंग द इंटरचेंज ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, वो जो रूल्स थे वो रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, फॉलो करने हैं। अगर वो सब रूल्स आप अच्छी तरह से अप्लाई करते हो सेंटेंस में तो आसानी से आपका इंटरचेंज सही आ जाएगा। कैसे? देखिए, द फर्स्ट सेंटेंस, महेश सेड टू मीरा, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, आई एम यूर फ्रेंड। दिस इज गिवन सेंटेंस। अब ये जो महेश है ये रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, मीरा लिसनर है, हियरर है, एंड दिस इज द रिपोर्ट ऑफ महेश। वाक्य कौन से नरेशन का है? यस, डायरेक्ट। कैसे पता चला? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया है।
रिपोर्टर जो बोलता है वैसे ही कुछ भी बदल न करते हुए इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है द सेंटेंस इज ऑफ डायरेक्ट स्पीच। कन्वर्ट करेंगे इसे इनडायरेक्ट में। देखिए रिपोर्टर एज इट इज लिखिए महेश, सेड टू का बदल क्या तय हुआ है, टोल्ड, वेरी गुड। मीरा, कंजंक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकाल के दैट। उसके बाद आगे चलिए आई किसके लिए आया है, महेश, तो उसका बदल होगा ही। एम ये प्रेजेंट है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका पास्ट कीजिए, वॉज या वर, ही वॉज। यूअर मीरा के लिए आया है मतलब मीरा का, हर फ्रेंड। एट लास्ट फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस देखिए, मीरा सेड टू महेश, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, आई एम यूर फ्रेंड। अब मैंने यहां रिपोर्टर एंड लिसनर की जगह बदली है, देखिए जरा। मीरा टोल्ड, सेड टू के बदले टोल्ड महेश, कंजंक्शन क्या लेना है, दैट, ये ध्यान में रखो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकाल दिया, आई किसके लिए है, अब मीरा के लिए, बदल होगा शी। यहां ही क्योंकि महेश बोल रहा था, अब मीरा बोल रही है तो मैंने ये बदल किया शी। एम का पास ले लो, वॉज। यूअर मतलब महेश के लिए आया है, हिज फ्रेंड, फुल स्टॉप। क्या है आंसर, मीरा टोल्ड महेश दैट शी वॉज हिज फ्रेंड। ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखो, द ओल्ड मैन सेज आई कांट पे द बिल। देखिए द ओल्ड मैन सेज है तो सेज ले लो, कंजंक्शन दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकाल दिया। अब ये आई किसके लिए है, द ओल्ड मैन के लिए, तो बदल होगा ही। क्या किया, ही। कांट का कुडंट मत करो क्योंकि ये देखो ये प्रेजेंट में है। मैंने आपको बताया है कि इन्वर्टेड कॉमास में जो वाक्य है उसका टेंस कब बदलना है, ओनली व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। ये पास्ट में है नहीं तो इसका टेंस मत बदलो, वैसे ही रखो। कांट पे द बिल, फुल स्टॉप। फोर्थ सेंटेंस देखो, I say, comma into inverted comma, I sing a new song। बदल करते हैं, I say है तो से लो, कंजंक्शन दैट ले लो। I का बदल ही या she क्या करेंगे आप, नहीं, I का बदल I ही होगा क्योंकि यहां बोलने वाला I है, I रिपोर्टर है तो इसका बदल इसके हिसाब से वही रहेगा, मतलब आए। सिंग का पास्ट सैंग मत करो क्योंकि ये प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो वैसे ही लिखिए टेंस, मत चेंज कीजिए। सिंग अ न्यू सॉन्ग। क्या है आंसर देखो, आई से दैट आई सिंग अ न्यू सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, I told you that, डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस दिया है, I told you yesterday, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, said my brother to me। अब ये बोलने वाला है इधर, ये सुनने वाला है मी। अब उनको स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। My brother, देखिए my brother सेड टू के लिए मैं लेता हूं टोल्ड मी, कंजंक्शन यस दैट। अब आई इसके लिए है, ब्रदर के लिए ही।
क्या किया बदल? ही टोल्ड। अब यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए, टेंस देखिए, यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। टोल्ड सिंपल पास्ट में है। अगर इन्वर्टेड कॉमास में सिंपल पास्ट टेंस आता है, क्या कहा? सिंपल पास्ट टेंस आता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें परफेक्ट पास्ट टेंस का यूज करना है। व्हाट सेड? इफ हियर इज इन इन्वर्टेड कॉमा, हियर इज simple past tense, we have to convert that simple past tense into perfect past tense। ये बात ध्यान में रखिए, फॉलो कीजिए, वो ये रूल अप्लाई कर ध्यान से कीजिए। अब देखो क्या कहा मैंने? ही के बाद इसका परफेक्ट पास्ट मतलब हैड लेकर थर्ड फॉर्म, हैड लेकर थर्ड फॉर्म। He had told you का बदल देखो, you किसके लिए है? मेरे लिए। तो he had told me। yesterday का बदल the previous day, previous day। आंसर क्या आया जरा देखो? My brother told me that he had told me the previous day। ओके, आगे देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस दिया है, दिस इज नॉट माई बुक यू सेड। यू सेड स्टार्टिंग में ले लेंगे, यू सेड है तो सेड, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा निकाल दो, उसके जगह कंजंक्शन ले लो दैट। वेरी गुड, दैट। अब इसका बदल, दिस का बदल दैट, दैट इज प्रेजेंट में है, करो पास्ट में, वॉज, बाकी एज इट इज लिखो, नॉट, माई, यहां बदल करना पड़ेगा। ये देखो, ये किसके लिए आया है? ऑब्वियसली रिपोर्टर के लिए, और रिपोर्टर कौन है? यू। कौन बोलता है यहां पर? बोलने वाला कौन है? यू। तो यू के अकॉर्डिंगली माय हमें बदलना है, ये ध्यान में रखिए। तो क्या होगा? दैट ही वॉज नॉट, दैट वॉज नॉट यूर बुक। फाइनली आंसर देखो, यू सेड दैट that was not your book। is that clear? आगे देखो वाक्य, I was running fast said PT उषा। अब PT उषा स्टार्टिंग में आएगी, PT उषा said that। अब यहां गौर से देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं यहां कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लुक एट द टेंस। कौन सा टेंस है? वॉज रनिंग क्या इंडिकेट करता है? यस, प्रोग्रेसिव पास्ट या कंटिन्यूअस पास्ट कहते हैं उसे। अगर इन्वर्टेड कॉमास में ऐसा प्रोग्रेसिव पास्ट आया है तो इनडायरेक्ट में हमें उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट करना पड़ेगा। व्हाट सेड? कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव पास्ट अगर यहां है इन्वर्टेड कॉमास में, तो इनडायरेक्ट नरेशन में हमें उसका टेंस बदलना है इनटू परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट। ओके, अब देखिए, पीटी उषा सेड दैट, आई मतलब शी, was के बदले had been running fast, इन्वर्टेड कॉमा निकाल दिया। क्या है आंसर? पीटी उषा सेड दैट शी हैड बीन रनिंग फास्ट। इज दैट ओके? नेक्स्ट सेंटेंस, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, You will complete this task by tomorrow, said the teacher। ठीक है,
ये रिपोर्टर है द टीचर, इसको स्टार्टिंग में ले लेंगे। द टीचर, देखिए द टीचर सेड है तो सेड लेंगे, सेड दैट, कंजंक्शन लिया। यू विल, यू किसके लिए है? अब टीचर किससे बात करेगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट से। मतलब यहां लिसनर दिखता नहीं है डायरेक्टली, बट है हिडन। क्या है वो? स्टूडेंट्स। तो यू स्टूडेंट्स के लिए आया है तो उसका बदल करेंगे दे। द टीचर सेड दैट दे, ये दे कैसे यूज किया है यहां पर, समझ में आ गया? दे। विल का बदल होगा वुड, दे वुड। अब कंप्लीटेड ऐसे मत करो, क्योंकि यहां विल का वुड किया है तो वुड के बाद कंप्लीट ही ले लो, कंप्लीट। दिस का बदल होगा दैट, टास्क। बाय टुमारो का बदल द नेक्स्ट डे या द डे आफ्टर, द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। देखिए द टीचर सेड दैट दे वुड कंप्लीट दैट टास्क बाय द नेक्स्ट डे। आया समझ में? आखिरी सेंटेंस इस टाइप का देखो, आई सेड टू यू, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, आई विल हेल्प यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहां देखो, आई बोल रहा है, यू सुन रहा है। आई सेड टू का बदल होगा टोल्ड यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकाल के दैट। अब ये आई बदलेगा नहीं, क्योंकि बोलने वाला आई ही है, तो आई एज इट इज। विल का बदल होगा वुड, वुड। हेल्प का हेल्प ही रखो। यू, ये यू के लिए ही आया है तो उसका बदल नहीं होगा, वैसे ही आएगा वो यू। एंड द फाइनल आंसर, आई टोल्ड यू दैट आई वुड हेल्प यू। ये समझ में आ गया? ये बदल क्यों नहीं किए? यस, क्योंकि रिपोर्टर एंड लिसनर के अकॉर्डिंग हमें इनका बदल करना है, वो हमने यहां पे किया है। ठीक है बच्चों? तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हमने डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट नरेशन में बदल करने के लिए जो रूल्स है, जनरल रूल्स है, वो स्टेप बाय स्टेप देखे हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस है वो असर्टिव यानी कि स्टेटमेंट इस टाइप का है, तो ऐसे वक्त रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा लेना है, कंजंक्शन कौन सा लेना है, ये देखा है। और इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको चेंज करके एक्सप्लेन किए हैं। मतलब ये बदल कैसे होंगे, क्या होंगे, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। अब ये फर्स्ट से 9th सेंटेंस तक अगर कुछ भी डाउट है आपके मन में कि ये बदल कैसे हुआ, ये चेंज क्यों आया, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी कंफ्यूजन है, तो बेझिझक बोलिए, बोलना जरूरी है, पूछिए। विदाउट एनी हेजिटेशन यू मस्ट क्लेरिफाई योर डाउट्स। अगर डाउट्स मन में रखते हो तो ये इंटरचेंज एग्जाम में जब ऐसे आएंगे तो आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि एक वाक्य में 2, 3, 4 जितने भी चेंज हमें करने हैं उसमें से एक भी चेंज आपका गलत आता है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको इसके मार्क्स चाहिए तो उस वाक्य में जो जो चेंजेस करने रहते हैं वो सब चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। उसके लिए ऐसे ये एग्जाम्पल्स मैंने जो एक्सप्लेन करके बताए हैं
वो आपको समझ में आना चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं इंसिस्टिंगली आपसे ये कह रहा हूं कि कुछ भी डाउट मन में मत रखिए। ठीक है बच्चों, यहां हम रुकते हैं। अगले सेशन में इन्वर्टेड कॉमास में अलग अलग प्रकार के, दूसरे प्रकार के अगर सेंटेंसेस आते हैं तो बदल रिपोर्टिंग वर्ब में और कंजंक्शन में क्या होने वाले हैं ये हम देखेंगे। यहां हम रुकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।